भाजपा अगले 500-700 सालों तक रही तो शायद मोदी जी को राम के तौर पे भी खड़ा करते। भाजपा कोई बड़ी बात। अडानी जी के जो दामाद हैं वो सेवी के अंदर हैं, तो अगर हम किसी के दामाद हों और जिनकी बेटी मेरे घर हो तो वो कौन फंसाएगा अपने। मतलब जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स नहीं भरता। कि जो आदमी अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 50 रुपये टैक्स भरता हूँ, लेकिन अगर मैं 1000 कमा रहा हूँ तो भी मैं 50 रुपये टैक्स भर रहा हूँ। तो इसमें तो कुछ घपलेबाजी है। बीसीसीआई में जयशाही कर रहे हैं, हर जगह मैनिपुलेशन चल रही है। ईवीएम पे मैनिपुलेशन अलग चल रही है, मीडिया पे मैनिपुलेशन अलग चल रही है। हंगर इंडेक्स की बात कर देते हैं तो फिर क्या बोलते हैं कि ये यूएस से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं, उस पर मैनिपुलेशन अलग चल रही है। मीडिया की बात करोगे तो उस पर मैनिपुलेशन अलग चल रही है। तो इसी वजह से तो तुम्हारा 142वें नंबर का नाम है। देखो जो डिक्टेटरशिप होती है ना, ये वही है। अडानी ही ऐसे क्यों है जिनके बारे में इतने घपले निकल के, और सिर्फ इतने ही राज में। और एक अडानी ही ऐसा आदमी क्यों है जो 2014 के बाद बूम हुआ, पहले कुछ नहीं था। अब वो बिजनेसमैन है, वो कर सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है ना। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की 140 करोड़, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी इतना पैसा लेके बैठा हो कि वही सबको खिला सकता है, बाकी कोई खिला ही नहीं पाएगा। डिक्टेटरशिप के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो डिक्टेटरशिप यही होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 24 जनवरी को अमेरिका की एक फर्म ने, हिंडनबर्ग फर्म ने अडानी समूह के ऊपर एक आरोप लगाया कि वो मैनिपुलेशन करते हैं शेयरों का और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। उसके बाद से उनके शेयरों में, अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनियां थी उनके शेयरों में कहीं ना कहीं इतनी भारी गिरावट आई और वो गिरावट 60% तक चली गई। इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं फिर से अडानी, अंबानी को पिछाड़ कर। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें अडानी समूह के पक्ष में वो फैसला गया था। याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि जितने भी मामलों में जो जांच चल रही है वो सेबी के पास से लेकर एसआईटी को दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सेबी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जांच जो सेबी कर रही है वो ठीक कर रही है और उनके ऊपर सवालिया निशान उठाए नहीं जा सकते। तो लगभग 2 मामलों में जो जांच है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर जांच चल रही है। बाकी 22 मामलों के ऊपर जो जांच थी वो कंप्लीट हो चुकी है। निर्णय आने के बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उनके शेयरों में काफ़ी उछाल देखने को मिला और उनकी संपत्ति जो है तो काफ़ी बढ़ गई, और जिसको लेकर आज रिपोर्ट आई है कि वो नंबर 1 में पहुँच गए हैं। सर नमस्कार, आपको बधाई हो। हाँ जी नमस्ते। भाई इसलिए कह रहा हूँ कि अडानी साहब देश के नंबर 1 जो है सो फिर से रिच पर्सन बन चुके हैं। हाँ तो बन गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। वो तो मोदी जी की मेहरबानी है उन पे, मोदी जी की मेहरबानी है उन पे, और क्या है। तो क्लीन चिट मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। क्लीन चिट तो सेबी ने दी है ना उन्हें, सेबी में उनके दामाद हैं। अडानी जी के जो दामाद हैं वो सेबी के अंदर हैं, तो अगर हम किसी के दामाद हों और जिनकी बेटी मेरे घर हो तो वो कौन फंसाएगा अपने ससुर को। वही चल रही है वहाँ पे भी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सेबी के अंदर हम कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। वो दखलंदाजी वो नहीं कर रहे हैं तो इधर से कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही उसके पता नहीं कौन सी पोस्ट पे, जनरल सेक्रेटरी आई थिंक या कुछ किसी पोस्ट पे हैं, जो अडानी के सगे दामाद हैं वो उधर है, सेबी के अंदर है, तो वहाँ से हो ही नहीं सकती है। और एक चीज़ की और बात करूँगा मैं आपसे इस बारे में, अडानी जी भारत देश के सबसे बड़े रईस आदमी बन गए हैं, सबसे ज़्यादा अब नेटवर्थ रखने वाले। लेकिन क्या वही आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है भारत देश में? नहीं। टैक्स भरने में वो शायद 15 से 20 के बीच में आते हैं कहीं। मतलब जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स नहीं भरता। तो ये चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाएंगे अगर जनता भी और ये जितनी भी रिसर्च एजेंसीज भी हैं, कि जो आदमी अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 50 रुपये टैक्स भरता हूँ, लेकिन अगर मैं 1000 कमा रहा हूँ तो भी मैं 50 रुपये टैक्स भर रहा हूँ। तो इसमें तो कुछ घपलेबाजी है। अच्छा, आपने कहा कि दामाद जो है तो उनके सेबी में है, मुझको इसकी जानकारी नहीं है, पर अगर वो किसी ओहदे पर है तो क्या कंट्रोल कर रहे हैं सेबी को वो? हाँ, या फिर कर सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं होता है कंट्रोल, हो सकता है। अमित शाह के लड़के जो क्या ना जय शाह, वो नहीं चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो भी करते हैं। ये चीज़ तो आके अभी कोई क्रिकेटर थे, मेरे को याद नहीं है, उन्होंने आके सीधा उस पर बोल दी थी। आई थिंक सौरभ गांगुली थे, सौरभ गांगुली जो भारत देश के बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह हैं, और जो इंडिया टीम के कोच थे वो सौरभ गांगुली, वो बीसीसीआई के कोच से पता नहीं क्या कुछ किसी पोजीशन पे थे। उन्होंने आके बोल दिया था कि ये तो पूरा कंट्रोल करा जा रहा है, और आप क्या फिर उसके आगे क्या कर सकते हो? आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ें कंट्रोल होती हैं। बीसीसीआई में जयशाही कर रहे हैं, इधर आपका सेबी में ये लगे हुए हैं अडानी जी वाले केस पे,
उसके अलावा क्या बोलते हैं आपका ये और भी कितनी सारी है इधर। क्लीन चिट मिलने के बाद भी आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फिर शेयरों को मैनिपुलेट किया गया था? अगर नहीं किया गया तो आप हिंडनबर्ग का रिप्लाई कर देते। आप हिंडनबर्ग का रिप्लाई क्यों नहीं करते? आप हिंडनबर्ग का रिप्लाई तो करा नहीं आपने चार्जशीट भेजी थी, उन्होंने इधर से रिप्लाई दिया होगा, आपने क्या आएगा निकल के। अभी तो सेबी ने दिया ना, एसआईटी की जांच बिठाने की बात कर रहे थे तो एसआईटी बिठा देते ना। क्यों? क्योंकि आपकी एसआईटी में इतनी फिक्सिंग होगी नहीं। जब एसआईटी में अगर आपकी इतनी वो होती तो फिर वो कहानी खुल जाती, क्योंकि एसआईटी की जांच अलग तरीके से होती है। सेबी की जांच में आप खुद बैठे हो तो आप वहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप एसआईटी की टीम बैठा देते तो आपको कोई नहीं बोलता। जैसे अभी इधर जो रेसलर्स वाला केस हुआ था उसमें भी क्या हुआ, यही हुआ है ना, क्योंकि आप उनको वो बनने नहीं देना था। आप वो बनने दिया तो आपने फिर वो इन दी एंड जाके आप ये देखो जितनी भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेज पे आ गया तो वो उसको कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसमें आपस में। क्यों? क्योंकि उसको भी मैनिपुलेट करा जा रहा है। इधर रेसलिंग के बेस पे आ गया तो उधर भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। उधर आपका जो उसका केस आ गया था क्या बोलते हैं ये बीसीसीआई वाला, उस पर भी मैनिपुलेशन चल रही है। हर जगह मैनिपुलेशन चल रही है। ईवीएम पे मैनिपुलेशन अलग चल रही है, मीडिया पे मैनिपुलेशन अलग चल रही है। हंगर इंडेक्स की बात कर देते हैं तो फिर क्या बोलते हैं कि ये यूएस से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं, उस पर मैनिपुलेशन अलग चल रही है। मीडिया की बात करोगे तो उस पर मैनिपुलेशन अलग चल रही है। जो मीडिया को 142वें नंबर का टैग दिया गया है उसी में से एक आदमी, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एंकर है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, वो खड़े होकर नेशनल मीडिया पे ये बात बोलता है कि जो 142वें नंबर का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का नाम आया हुआ वो उसी को गलत साबित करने में लगा हुआ है। तो इसी वजह से तो तुम्हारा 142वें नंबर का नाम है, जो आपका नाम 142वें नंबर, वो इसी वजह से है। जब हर चीज़ को मैनिपुलेट हो रहा है भारत देश में, हर चीज़ मैनिपुलेट करी जा रही है आज के टाइम में। ये कुछ नहीं है देखो जो डिक्टेटरशिप होती है ना, ये वही है। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो अडानी साहब ने कहा कि हम इंडिया के ग्रोथ में ना अपना जो योगदान है उसको निरंतर देते रहेंगे। निरंतर देते रहेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं भरेंगे, ये भी तो है उसमें। अगर अडानी जी फर्स्ट नंबर पे कमाई में है ना तो अडानी जी टैक्स भरने में भी फर्स्ट नंबर पे होने चाहिए था, लेकिन वो नहीं है वहाँ पे। तो वो फिर आप भारत देश में योगदान नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लॉ के अंतर्गत ही आते हैं तो लॉ के अनुसार ही तो भरते होंगे। करते होंगे, बट मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो मैं उसके हिसाब से, अगर मैं 50 टैक्स भर रहा हूँ तो आप 5 क्यों भरोगे? आप भी 50 भरो ना। तो यहाँ तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, यहाँ कहीं आप मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। एक सवाल है, जैसे आप युवा हैं तो देश के अंदर में अडानी हो या अंबानी हो, इन दोनों जो सो घरानों का या दोनों व्यक्तियों का नाम बड़े जोर से चलता है, चाहे कांग्रेस सरकार में हो चाहे बीजेपी सरकार में। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुकेश अंबानी और अंबानी टाटा रिलायंस ये लोग कभी देश के लिए खतरा है। ठीक है, ऑब्वियसली टैक्स मैनिपुलेशन का काम चलता है, वो एक्सपेंसेस में कवर अप करते हैं, जो आप बात बोल रहे थे वो लीगल बेसिस पे आते हैं। लेकिन कभी भी टाटा, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी और ये रिलायंस, मुकेश अंबानी, ये कभी भारत देश के लिए नुकसान नहीं रहे। ये काम करते हैं लेकिन टैक्सेशन भी करते हैं ना पूरी। लेकिन एक अडानी ही ऐसे क्यों है जिनके बारे में इतने घपले निकल के, और सिर्फ इतने ही राज में, और एक अडानी ही ऐसा आदमी क्यों है जो 2014 के बाद बूम हुआ, पहले कुछ नहीं था। 2014 के पहले अडानी जी कहाँ थे? शायद नीचे, मतलब होंगे तो टॉप 100 में या 50 में होंगे, टॉप फर्स्ट, ये तो फर्स्ट पे आ गए। 9-9.5 साल में कामयाबी की जो मतलब कहने के जो फर्स्ट आ गए, इतनी जल्दी बूम हुए हैं, ऊपर आए हैं, तो वजह ये है क्या? कुछ तो करा होगा ना। टाटा फैमिली, प्रेम जी टाटा, रतन टाटा, उसके पहले रतन टाटा का करियर भी अराउंड 60-70 साल का होगा। उनके पहले उनके पिताजी थे। कितने लोग थे? 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हैं। वो 4 पीढ़ियाँ, मुकेश अंबानी जी, इनकी भी कई सारी पीढ़ियाँ। ये सारे आपको ये लगता है कि जैसे ना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े बड़े हैं, वो चुनावों को भी मैनिपुलेट करते होंगे? जैसे कि बात की जाती है जॉर्ज सोरोस की, बात की जाती है कि वो करते हैं पूरे अपने देश के भीतर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को करते हैं वो। हाँ, मे भी करते हो, क्या पता। अब वो बिजनेसमैन है, वो कर सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है ना, पार्टी फंड के तौर पर। अगर अडानी कुछ मोदी जी से करवा रहा है, या अंबानी कुछ मोदी जी से करवा रहा है, या अडानी कुछ कांग्रेस से करवा रहा है, या बीजेपी से, किसी भी से भी करवा रहा है, तो उनको तो अपना पर्सनल बेनिफिट दिख रहा है ना। इसमें गलती तो हमारी नेताओं की है ना, इसमें गलती हमारे नेताओं की है। अगर बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, बिजनेसमैन से फंड लेती है, तो उसमें बिजनेसमैन की गलती क्या है? मेरे को आपसे काम कराना है, मैंने आपको 100 रुपये दिए, आप मेरा काम कर दोगे। लेकिन अगर वो चीज़ आप कर रहे हो तो आप गलत हो ना, आप मना कर दोगे तो नहीं होगा ना वो काम। फंड तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को मिलता, सभी को मिलता होगा, मानते हैं आप बात? मिलता है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फंड मिलता है, नहीं मिलता, बट उसमें बिजनेसमैन गलत नहीं है, उसमें नेता गलत है। वो उसमें बिजनेसमैन क्या गलत है? बिजनेसमैन को तो काम कराना है, वो पैसे दे रहा है, भले ही वो
एक नंबर में दे रहा है, भले ही वो रिश्वत में दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली अपना काम कराना है, उसको वो करवाएगा। क्योंकि जिसकी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, जितने पूंजीपति रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंड देते रहे हैं। नहीं, वो तो देते ही हैं। अब पहले क्या था कि पहले थोड़ा बहुत इक्वल बेसिस पे मिलता था, अब वो सिंगल साइडेड हो गया है कि जैसे अभी कई हज़ार करोड़ की संपत्ति भाजपा की और कई 100 करोड़ में कांग्रेस आ जाती है और बाकी और पार्टी। तो पहले क्या था कि पहले वो ऐसा होता था कि जो पार्टी पावर में है उसके उसके 60% हो जाएंगे और बाकियों के 40 हो जाएंगे। अब क्या होता है, जो पार्टी पावर में उसके 90 हैं और बाकियों के 10 हैं। तो वो वाली चीज़ें आ गई हैं भाजपा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप आ गई है कि मेरे को देगा तो देगा वरना तेरे को जीने ही नहीं दूंगा। तो वो वाली चीज़ भी आ गई है। तो अगर अडानी जी बढ़ते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में बढ़ते हैं, तो इंडिया के लिए अच्छी और नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी जी क्या, मैं तो कैपिटलाइजेशन पे बिलीव ही नहीं करता। कैपिटलाइजेशन पे बिलीव करना एक अलग चीज़ आती है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की 140 करोड़, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी इतना पैसा लेके बैठा हो कि वही सबको खिला सकता है, बाकी कोई खिला ही नहीं पाएगा। डिक्टेटरशिप के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो डिक्टेटरशिप यही होती है। डिक्टेटरशिप लाने के जो तौर तरीके होते हैं वो यही होते हैं कि आप गिने चुने लोगों को, 5, 7, 10 लोगों को सारी जमा पूंजी दे दो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बाकी जितनी भी जनता है ना, उसकी मजबूरी बन जाएगी आपकी बात सुनना। क्यों? क्योंकि उसके पास वो काम पे, रोज़गार पे बात कैसे करेगी, वो बात ही नहीं कर सकती। आप उससे जो बोलोगे वो उसी चीज़ पे बात करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके पास पूछने को हाल ही नहीं है। अगर आप उससे बोलोगे राम मंदिर पे बात करनी है, ठीक है, तो वो राम मंदिर पे ही बात करेगी। वो अगर बोलेगी ना रोज़गार, तो क्या करोगे आप? उसकी खाने की रोटी छीन लोगे। जैसे आपने खाने की रोटी छीनी, आप बोलोगे राम मंदिर बोलेगा तो मैं तेरे को काम करने खिलाऊंगा रोटी, वरना नहीं खिलाऊंगा। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये एक तरीका होता है। तो कैपिटलाइजेशन पे अगर आप पढ़ोगे कि डिक्टेटरशिप लाने का जो हिटलर ने किया था, वही ये सेम चीज़, वो कैपिटलाइजेशन पहले होती है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। अगर आपको लगे कि ये 5 साल में हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगे ये 2 टर्म में हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ये लाने के कुछ तरीके होते हैं, धीरे 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 धीरे। मैं तो ये भी बिलीव करता हूँ कि अगर भाजपा अगले 500-700 सालों तक रही तो शायद मोदी जी को राम के तौर पे भी खड़ा कर दे। भाजपा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बात करते हैं, कई ना लोग ऐसी भी कहते हैं कि अगर अंडानी अंबानी ना हो, लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इतनी कंपनियां चल रही हैं उनकी, इतने जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आप उनके बारे में ये बातें कर रहे हो। तो ऐसे तो मैं कहता हूँ भाजपा, अगर सरकार भी ना हो तो भी जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? खुद भी तो जॉबलेस कर रही है ना लोगों को। हमारे लिए पहली चीज़ क्या है? हमारे लिए पहली चीज़ अपना देश है, उसके बाद उसकी सरकार है, उसके बाद जो कर रहे हैं। मेरे लिए अडानी कौन मैटर करता है? मेरे लिए नहीं मैटर करता। आपने पनपने किसने दिया उन्हें? अगर वो गलत तरीके से ही पनप रहे थे तो पनपने किसने दिया? सरकारों ने ना। आपको वो चीज़ को पहले देखना चाहिए था ना। आपने उन्हें इतना बड़ा होने दिया कि वो आपके ऊपर बैठे हुए हैं। अब जब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम बंद कर देंगे काम और तुम्हारा इकॉनमी डूब जाएगी और ये हो जाएगा, तो आपने उन्हें पनपने क्यों दिया? जो आदमी आपको सामने से खड़ा होकर धमकी दे सकता है। आप उनको बोलते ना, देश की जनता ने आपको सरकार में बैठाया और आप सरकार बनने के बाद एक आदमी के अंडर बैठे हुए हो। आपके जो 303 लोग हैं वो उनका काम कर सकते हैं। अच्छा, चाइना में अक्सर ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर कोई है ना इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजीपति अपना वर्चस्व कायम कर लेता है या करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं नीचे ला देती है। आपने देखा भी होगा पास्ट में। नहीं, वो क्यों होता है? वो इसलिए ही होता है ना, क्योंकि सरकार कहती है भाई सबसे ऊपर मैं हूँ, ठीक है, मेरे को देश की जनता ने चुना है और मैं जो डिसीजन लूँगी, डिसीजन मेकर कौन होता है? सरकार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। अब अगर एक बात बताइए, आप आके आए रतन टाटा या अंबानी अडानी जो भी है, तीनों इंडस्ट्रीज में, रतन टाटा जी तो ऐसे है ही नहीं, उनकी तो बात करने की बात ही नहीं है। बट अडानी जैसे आदमी जिनके बारे में इतनी अफवाहें उड़ी और इतने केस खुले हैं, वो आदमी अगर आके बोलता है कि मैं अगर यहाँ से मैं काम बंद कर देता हूँ, आपकी इकॉनमी में इतना लॉस होगा, आपकी इस चीज़ में इतना लॉस होगा, आपको इतनी लाख नौकरियाँ चली जाएंगी, तो आपकी मजबूरी है ना उनसे आप हाथ मिलाना। क्यों? क्योंकि वरना आपको क्या होगी? आपकी इकॉनमी कोलैप्स होने लग जाएगी, आपके यहाँ रोज़गार कम हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि आपको यहाँ तो उस आदमी को इतना पनपने नहीं देते, और पनपने देते तो उसको तौर तरीके रखते कुछ। आपने उसको तौर तरीके रखे ही नहीं उसके सामने कुछ, आपने सीधा उसको हवा में चढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा है? आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है। तो आपको ये चीज़ पहले समझनी चाहिए थी ना, ये सब चीज़ें करने से पहले। अगर वो समझ जाते तो ये काम सही रहता। चलिए, धन्यवाद आपका सर। नाम क्या सर आपका? आदित्य रावत। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस टॉपिक को समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।